हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आर एजुकेशन एंड टेक ट्यूटोरियल्स में। मेरा नाम रोहित है और आज हम हमारी सीरीज़ का न्यू लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। अब टीसीपी आईपी स्टैक क्या होता है? ठीक है, स्टैक क्या होता है? स्टैक होता है चीज़ों का कलेक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, स्टैक होता है चीज़ों का कलेक्शन। ठीक है, चीज़ों का कलेक्शन मीन्स कोई भी एक हमने एक कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें डाल दी। ठीक है, तो वो जो कलेक्शन होगा हम उस कलेक्शन को स्टैक बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक बॉक्स लिया। ठीक है, उस बॉक्स के अंदर उस बॉक्स के अंदर जो स्माइली बॉल्स आती है ना, हमने वो सारी स्माइली बॉल्स डाल दी। ठीक है, ठीक है, स्माइली बॉल्स डाल दी हमने सारी। अब हम वो जो बॉक्स है, उस बॉक्स को हम उस स्माइली जो बॉल्स है उनका स्टैक बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी स्माइली बॉल्स जो है प्लेस की हुई है। ठीक है, सिमिलर वे में टीसीपी आईपी स्टैक क्या होता है? टीसीपी आईपी स्टैक प्रोटोकॉल्स का कलेक्शन होता है, प्रोटोकॉल्स का स्टैक होता है। टीसीपी आईपी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को जो होता है इंक्लूड करता है। सारे प्रोटोकॉल्स आपस में काम करते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो काम करते हैं टास्क को अचीव करने के लिए। लाइक जो टास्क क्या होता है, हमें ट्रांसमिशन करना, नेटवर्क के ऊपर डेटा को ट्रांसमिट करना। बेसिकली हमारे पास यही टास्क होता है। तो वो सारे प्रोटोकॉल्स जो होते हैं टीसीपी आईपी स्टैक के अंदर जो आते हैं, वो सारे काम करते हैं एक दूसरे के साथ मिल के। ठीक है, तो वो एक टीसीपी आईपी स्टैक होता है। ठीक है, जिस तरह से हम ये मान लें कि ये अगर टीसीपी आईपी स्टैक है, ठीक है, ये बॉक्स अगर टीसीपी आईपी स्टैक है, तो जितने भी स्माइली बॉल जो हमने इसमें डाले हैं वो सारे प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, ये एक प्रोटोकॉल है, ये दूसरा प्रोटोकॉल है, तीसरा प्रोटोकॉल है, चौथा प्रोटोकॉल है। ठीक है, इसको एफटीपी मान लीजिए, इसको एचटीटीपी मान लीजिए, इसको डीएचसीपी मान लीजिए, इसको डीएनएस मान लीजिए। ठीक है, तो ये सारे कलेक्शन हैं, ये आपस में मिलके काम कर रहे हैं कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए टीसीपी आईपी स्टैक जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, मतलब टीसीपी या यूडीपी कोई भी जो प्रोटोकॉल है वो यूज़ करके कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए ये टीसीपी आईपी स्टैक काम कर रहा है। ठीक है, अब टीसीपी आईपी स्टैक क्या होता है? टीसीपी आईपी स्टैक की जो लेयर्स होती हैं वो ओएसआई लेयर्स से, जो ओएसआई मॉडल हमने पढ़ा था उससे डिफरेंस होती है। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है? वर्किंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, वर्किंग सारा वही होता है जो हमने ओएसआई लेयर मॉडल पढ़ा था। ठीक है, और जो हमने ओएसआई लेयर मॉडल पढ़ा था एज इट इज सारी वर्किंग टीसीपी आईपी स्टैक में सारी वर्किंग वही की वही होती है। हमें वही स्टोरी याद रखनी है, ओएसआई लेयर मॉडल याद रखना है, हमें वो भूलना नहीं है। फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि टीसीपी आईपी स्टैक में जो ओएसआई लेयर की स्टार्टिंग की 3 लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, उन सब की एक लेयर बना लेते हैं, वो होती है एप्लीकेशन लेयर। जैसे हमने जो ओएसआई लेयर मॉडल थी, ओएसआई लेयर मॉडल में हमने जो स्टोरी पढ़ी थी, तो एप्लीकेशन लेयर क्या थी? एप्लीकेशन लेयर अपना बॉस था, उसने एक लेटर लिखा, लेटर उसने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर के पास आया, प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या किया, उस जो लेटर था वो लेटर क्या हुआ, वो लेटर जो था अपना, उस लेटर को कन्वर्ट कर दिया, जो सामने वाली लैंग्वेज थी उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया। सेशन लेयर ने क्या किया, उस लेटर के लिए सामने वाली कंपनी में अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी। तो टीसीपी आईपी स्टैक ने क्या बोला? टीसीपी आईपी स्टैक ने बोला कि हम कंपनी का सीईओ या बॉस जो होता है वो हम बॉस ही ऐसा रख लेंगे, उसे हम सैलरी भले ही ज़्यादा दे देंगे, लेकिन हम वो एक एम्प्लॉय रख लेंगे, हम वो सीईओ ही ऐसा रखेंगे जो सारी लैंग्वेज जानता हो। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में वो अपना लेटर जो वो लिख दे, साथ में जो जब सारी लैंग्वेज जानता होगा तो प्रेजेंटेशन लेयर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, लैंग्वेज को चेंज करने के लिए और उन सारी चीज़ों के लिए, तो लैंग्वेज जो चेंज करनी होगी वो भी एप्लीकेशन लेयर कर देगा, सारी लैंग्वेज भी वो जानता होगा हमारा सीईओ। और जो सेशन इस्टेब्लिश होगा, मतलब जो दूसरी कंपनी में फ़ोन करके हमें जो अपॉइंटमेंट फ़िक्स करनी थी, वो अपॉइंटमेंट भी हमारा एप्लीकेशन लेयर जो हमारा सीईओ हमने रखा है वही कर देगा। ठीक है, तो ये कंपनी में सिंगल एम्प्लॉय रख दिया इन 3 एम्प्लॉयज़ के मुकाबले में। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेयर हो गई।
अब सेकंड लेयर जो ट्रांसपोर्ट लेयर थी, ट्रांसपोर्ट लेयर ऐसे की एज इट इज़ ऐसे की ऐसे, इसका जो पूरा वर्क था जो ये करती थी वो ऐसे की ऐसे सेगमेंटेशन, एरर कंट्रोल और सारी चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो ऐसे कैसे यहाँ पे रख दी थी। ये एम्प्लॉय तो हमारा इम्पॉर्टेंट है, ये हमें कंपनी में चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, उसके बाद हमारी नेटवर्क लेयर क्या कर रही थी, जो हमारा सेंड और फ्रॉम टू का एड्रेस लगा रही थी कि हमारी कंपनी से आया है, आपकी कंपनी में आना था। तो वो जो लेयर थी वो भी यहाँ पे एज इट इज़ ऐसे ही है, बस उसका नाम चेंज कर दिया, इंटरनेट लेयर कर दिया TCP/IP स्टैक में। लास्ट की जो 2 लेयर्स हैं, जो डेटा लिंक लेयर एंड जो फिजिकल लेयर है, ठीक है, जो लास्ट की ये दोनों लेयर्स हैं, उन दोनों लेयर्स के मुकाबले एक एम्प्लॉय रख दिया और उसे नाम दे दिया नेटवर्क लेयर, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो हमारा प्यून है, जो वही हमारा सील भी लगा देगा, सिक्योरिटी सील भी लगा देगा, और जो सिक्योरिटी सील लगाने के साथ साथ वो दूसरी कंपनी में जाके वो आपका लेटर खुद ही दे आएगा, ठीक है। हम उसे इन दोनों की सैलरी दे देंगे, लेकिन हम एम्प्लॉय एक ही रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से TCP/IP स्टैक OSI मॉडल है। OSI मॉडल में जहां हम 7 लेयर्स पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमें TCP/IP स्टैक में सिर्फ 4 लेयर पढ़नी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनका वर्क इनसे डिफरेंट होगा। वर्क वही, ये 4 लेयर मिलके वही काम करेंगी जो ये 7 लेयर मिलके काम कर रही थी। बस फ़र्क ये है, जो OSI लेयर मॉडल में एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर मिलके सेशन लेयर अपना सेपरेट काम कर रही थी, वो एप्लीकेशन लेयर सिंगल काम करेगी। और इसी तरह से डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर जो सेपरेट काम कर रही थी, वो यहाँ पे नेटवर्क लेयर सिंगल काम करेगी, ठीक है। और हाँ, और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि हमारे पास जो ट्रांसमिशन होता है ना, वो ट्रांसमिशन के लिए हमारे पास 2 अप्रोच होती है, ठीक है, 2 अप्रोच होती है। ये हम जो पढ़ रहे हैं, जो हम फॉलो करते हैं, वो है लेयर्ड अप्रोच, ठीक है, लेयर अप्रोच। मुझे इसके लिए खाली स्लाइड चाहिए। ओके, चलो इससे काम चलाते हैं। हाँ, तो हमारे पास डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हमारे पास 2 अप्रोचेस होती हैं, ठीक है। पहली होती है हमारे पास सिंगल प्रोटोकॉल स्टैक अप्रोच, दूसरी होती है हमारे पास लेयर्ड प्रोटोकॉल स्टैक अप्रोच, ठीक है। ये दोनों होती है, ठीक है। ये दोनों जनरली एक्चुअली अप्रोचेस, बात ये है कि अप्रोचेस ये कोई डिस्कस नहीं करता। मेरे ख्याल से CCNA में भी आपसे कोई डिस्कस नहीं करेगा, बट पढ़ रहे हैं तो मुझे लगा कि जितनी ज़्यादा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मेरे सामने जब कोई टॉपिक आता है जो मैं आपको करवा रहा होता हूँ, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जो मुझे पता लगती हैं या जो उस टाइम पे मैं गूगल करके पढ़ता हूँ, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो ये भी उनमें से एक मान लीजिए, ठीक है। अगर आप चाहें और आप बोर हो रहे हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अप्रोचेस क्या होती हैं, अप्रोचेस फर्स्ट हमने देखा सिंगल प्रोटोकॉल स्टैक अप्रोच। ये अप्रोच क्या होती है, ये अप्रोच होती है कि जो भी काम होता है ना, वो अपना, जैसे जो हमारा मैसेज जा रहा था वो 7 लेयर से होके जा रहा था, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 लेयर से होके जा रहा था। सिंगल प्रोटोकॉल स्टैक अप्रोच में क्या होता है, एक सिंगल स्टैक होता है, ठीक है, एक सिंगल स्टैक होता है प्रोटोकॉल का, ठीक है। उस सिंगल स्टैक के अंदर ही सारे प्रोटोकॉल्स इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। और वो जो मैसेज जाता है वो उस सिंगल जो स्टैक है, सिंगल प्रोटोकॉल स्टैक है, उस सिंगल प्रोटोकॉल स्टैक के थ्रू होते हुए जाता है, ठीक है। जो भी उसमें वर्क होगा, जो भी सारी चीज़ें होंगी, वो हमारा इसी से ट्रैवल करता हुआ जाएगा। सेकंड अप्रोच में क्या होता है, सेकंड अप्रोच में जो हमारा मैसेज या जो फाइल ट्रैवल होती है, वो जो ट्रैवल होती है वो मल्टीपल लेयर से होती हुई जाती है। जो हमने OSI लेयर मॉडल और TCP/IP स्टैक पढ़ा, तो उसमें यह है TCP/IP स्टैक एक लेयर्ड अप्रोच है, ठीक है, लेयर्ड प्रोटोकॉल स्टैक अप्रोच है। इस पर क्या होता है, इसमें जो डेटा रहता है वो डिफरेंट लेयर से
डिफरेंट लेयर से होते हुए जाता है और हर लेयर अपना एक इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म करती है, इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म करती है अपना। ठीक है, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, ऐसा क्या रीज़न है कि हम सिर्फ लेयर्ड अप्रोच फॉलो करते हैं, हम सिंगल स्टैक अप्रोच फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो उसके लिए अब उसके लिए हम एक स्टोरी देखते हैं। ठीक है, बड़ा स्टोरियाँ बनाता हूँ मैं, तो चलिए उसके लिए एक स्टोरी हम देख रहे हैं। ठीक है, स्टोरी ये है कि हमें एक पार्सल भेजना है। ठीक है, पार्सल भेजना है हमें हमारे एक फ्रेंड को। ठीक है, एक कुरियर कंपनी के थ्रू। ठीक है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है और ये हमारी कुरियर कंपनी है। ठीक है, अब हमें पार्सल भेजना है, तो पार्सल भेजने के लिए हमने क्या किया, हमने उस पार्सल को पैक किया, पैक वगैरह सब करके हमने उस पर सेंड टू फ्रॉम टू सब लगा के और कुरियर कंपनी में इन्फॉर्म कर दिया। और इन्फॉर्म करने के बाद कुरियर कंपनी से एक बंदा आया और आने के बाद आपसे वो पार्सल रिसीव किया और रिसीव करने के बाद वो अपने कुरियर ऑफिस में ले जाके उस पार्सल को दे दिया। ठीक है, ये पार्सल उसके पास आ गया, यहाँ से वो बंदा कुरियर कंपनी का आपके पास पार्सल रिसीव करने आया। ठीक है, लाइक पार्सल, लाइक मान सकते हैं जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो अमेज़न है। ठीक है, अमेज़न है, उस पर बिज़नेस करता है। ठीक है, उस पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है। तो वहाँ पे कुछ ऐसा ही सिनेरियो होता है, वो उसके पास ऑर्डर्स आते हैं, वो उन ऑर्डर्स को पैक करके और पैक वगैरह करके और उसके पास अमेज़न से जो कुरियर बॉय है वो आता है और वो उसे जो पार्सल होता है वो रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद वो जो अमेज़न का जो वहाँ का ऑफिस होता है वहाँ पे वो उसे ले जाके दे देता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वहाँ से वो जो पार्सल है वो पार्सल आगे भेजा गया। ठीक है, आगे भेजा गया, आगे भेजने के बाद वहाँ जो रिसीवर के पास जो अमेज़न का गोडाउन था या जो अमेज़न का ऑफिस था वहाँ पे वो पार्सल भेज दिया गया और वहाँ पे वो पार्सल प्लेस कर दिया गया। ठीक है, और फिर वहाँ से वहाँ का कुरियर बॉय उस पार्सल को पिक किया और आप जो रिसीवर था, जो रिसिपेंट था, वहाँ तक उसे वो पार्सल सप्लाई करवा दिया उसने। ठीक है, तो ये जो सारा वर्क हुआ, जो सारी स्टोरी हुई, वो जो सारी स्टोरी थी वो कैसे हुई, देखिए ये आपने एक काम किया, आपने जो पार्सल था उसको पैक किया, पैक वगैरह कर दिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड काम क्या हुआ, सेकंड काम कंपनी से कुरियर बॉय आया और उसने आपसे पार्सल लिया और पार्सल लेने के बाद उसने कंपनी के अंदर दे दिया। थर्ड काम क्या हुआ, थर्ड काम कंपनी ने अपने जो पार्सल था पार्सल डिस्पैच कर दिया। डिस्पैच करने के बाद अपने सेकंड जो रिसीवर के पास जो सिटी थी उस सिटी का जो अमेज़न ऑफिस था, ये जो कुरियर ऑफिस था, वहाँ पे उसने वो पार्सल भेज दिया। पार्सल भेजने के बाद वहाँ का जो ऑफिस था वहाँ से जो कुरियर बॉय था वो रिसीवर तक गया और वहाँ पे उसने पार्सल दे दिया। ये चौथा काम हो गया। ठीक है, ये चौथा काम हो गया। अब हम यहाँ पे देखें तो ये सारे जो काम हुए ना वो एक लेयर वाइज हुए। ये लेयर 1 हो गई, ये लेयर 2 हो गई, ये लेयर 3 हो गई, ये लेयर 4 हो गई। ठीक है, अब अगर इन सारे लेयर के किसी भी एक लेयर की किसी भी जो वर्किंग है वो वर्किंग अगर डिफरेंट हो जाए, ठीक है, वो लेयर अगर अपने काम को किसी डिफरेंट तरीके से करें तो बाकी लेयर पे इस चीज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब जैसे आप फर्स्ट लेयर पे थे, आपने क्या किया, आपने जो पैकेट था वो पैकेट जो है वो पैक किया, पैक करने के बाद आपने तैयार कर दिया। अब जो कुरियर बॉय जो कुरियर कंपनी से आ रहा है, अब वो चाहे से साइकिल से आए, वो चाहे से बाइक से आए, या वो चाहे से पैदल आ जाए, वो चाहे से कैसे भी आए, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे आपके टास्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना इस लेयर के आगे जो टास्क परफॉर्म होने उन लेयर्स पे कोई फ़र्क पड़ा।
आपको क्या था, आपके पास एक पैकेट था जो आपको आगे फॉरवर्ड करना था। अब वो जो सेकेंड लेयर था वो इन मेथड में से कोई सा भी मेथड यूज़ करके आप तक पहुँचे ना, आपके पास आपकी लेयर पे कोई फ़र्क पड़ेगा ना आगे इन लेयर्स पे कोई फ़र्क पड़ेगा, वो अपना टास्क अपने अपने इंडिविजुअल परफॉर्म करेगी। ठीक है, सिमिलर वे में मान लीजिए ये कुरियर बॉय यहाँ से इसने जो था अपना जो पार्सल था वो पार्सल रिसीव किया, रिसीव करने के बाद ऑफिस के अंदर सबमिट कराया, सबमिट कराने के बाद अब यहाँ से जो सेकेंडली जो कुरियर दूसरी कुरियर कंपनी में गया है, मान लीजिए इन्होंने जो भेजा है वो 4 व्हीलर के थ्रू भेजा है, या मान लीजिए इन्होंने फ़्लाइट के थ्रू भेजा है, या इन्होंने जो है वो ट्रेन के थ्रू भेजा है, सॉरी FAR नहीं है, ठीक है, फ़्लाइट के थ्रू भेजा है, या इन्होंने जो भेजा है वो ट्रेन के थ्रू भेजा है। ठीक है, तो ये जो है वो कोई से भी मेथड को यूज़ करते हुए आपके पार्सल को आगे भेजे, लेकिन होगा क्या कि जो डिफरेंस आएगा ना वो सिर्फ इस लेयर तक ही सीमित रहेगा, वो बाकी आपकी लेयर्स कोई सी भी लेयर को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। बाकी लेयर जो है वो अपना इंडिविजुअल टास्क आराम से जो वो परफॉर्म करती है वो परफॉर्म कर सकती है। जो 4 पे काम हो रहा था, जो कुरियर बॉय था, उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जो ऑफिसेस के बीच में जो पार्सल ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो 4 व्हीलर के थ्रू आ रहे हैं, फ़्लाइट के थ्रू आ रहे हैं, ट्रेन के थ्रू आ रहे हैं। जब तक आप उसे पार्सल नहीं दोगे उससे इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ पार्सल लेगा और उसे रिसीवर तक ले जाके दे देगा। उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि वो पार्सल किस चीज़ से आया है, किसने दिया है, या फिर उसे किसने पैक करके भेजा है। किसी लेयर को किसी लेयर से किसी भी टास्क चेंज होने पे किसी तरह का कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये होता है हमारा लेयर्ड प्रोटोकॉल अप्रोच। ठीक है, ये हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास ये फ्रीडम हो जाती है कि हम की जो टास्क है किसी भी लेयर पे अगर वो टास्क परफॉर्म होते हुए डिफरेंट वे यूज़ करे, या डिफरेंट कोई भी अपनी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को या डिफरेंट मैकेनिज्म को यूज़ करे, तो उसका इफ़ेक्ट उसकी अपर या उसकी लोअर लेयर्स पे नहीं पड़ेगा। वो टास्क सिर्फ वहाँ तक ही लिमिटेड रहेगा। उसके बाद जब वो नीचे जाएगा, उसकी लोअर लेयर्स में जाएगा ट्रांसमिट होने के लिए, तो वो अपना टास्क इंडिविजुअल परफॉर्म करेगी। उस एक लेयर का जो वर्क हो वो दूसरी लेयर पे किसी तरह का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन सिंगल जो प्रोटोकॉल स्टैक था उसकी हम बात करें तो वो जो सारा काम हो रहा था वो सिंगल स्टैक के ऊपर, सिंगल लेयर के ऊपर हो रहा था। अगर वहाँ पे कोई चेंजेस भी आता है तो वो कोई भी चेंजेस पूरे के पूरे टास्क, पूरे के पूरे मैकेनिज्म को चेंज कर देता है ट्रांसमिशन होने के। ठीक है, तो ये पूरी रामायण अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट ये टॉपिक मेरे सामने आया था और मुझे आदत है कि जो भी मैं चीज़ें जो उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स मेरे आते हैं, जो मुझे याद होते हैं, जो मुझे समझ में आते हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब इस पूरी चीज़ को हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, साफ़ कर दिया। ये हमने पढ़ लिया। लेयर्ड अप्रोच हम यूज़ करते हैं TCP/IP स्टैक और OSI मॉडल में फ़र्क होता क्या है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर की एक एप्लीकेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर वैसे की वैसे होती है, नेटवर्क लेयर को हम यहाँ पे इंटरनेट लेयर बोलते हैं, और डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर जो होती है वो यहाँ पर नेटवर्क लेयर कहलाती है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जिन्हें भी इस नॉलेज और इन लेक्चर्स की ज़रूरत हो उन तक ये नॉलेज और ये लेक्चर पहुंच सके। और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि मेरे जो लेटेस्ट अपडेट्स रहें वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको RR एजुकेशनल टेक ट्यूटोरियल्स तक पहुंचना है तो आप फेसबुक पे RR एजुकेशनल एंड टेक ट्यूटोरियल्स के नाम से पेज फाइंड कर सकते हैं और वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जो लेक्चर है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो लेक्चर है उसमें जो टॉपिक्स है वो काफ़ी सारे हम इंक्लूड करने वाले हैं। तो ये जो लेक्चर है मेरे ख्याल से 3 से 4 पार्ट्स के अंदर मैं इस लेक्चर को अपलोड करूँगा। ठीक है, तो
थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक सारे लेक्चर्स पसंद आए होंगे, आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग कोई डाउट है या फिर कोई अदर क्वेरी है तो प्लीज़ फेसबुक पे जाइए, आर एजुकेशनल टेक ट्यूटोरियल्स पेज पे जाइए, वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिए। कोई सजेशन हो या कोई अदर आपकी क्वेरी हो प्लीज़ मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और जो लेक्चर है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो लेक्चर है उसमें जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी सारे हम इंक्लूड करने वाले हैं। तो ये जो लेक्चर है मेरे ख्याल से 3 से 4 पार्ट्स के अंदर मैं इस लेक्चर को अपलोड करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक सारे लेक्चर्स पसंद आए होंगे, आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग कोई डाउट है या फिर कोई अदर क्वेरी है तो प्लीज़ फेसबुक पे जाइए, आर एजुकेशनल टेक ट्यूटोरियल्स पेज पे जाइए, वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिए। कोई सजेशन हो या कोई अदर आपकी क्वेरी हो प्लीज़ मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।